तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में बात किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपका पहला क्वेश्चन है 3 सही 1/8 का दशमलव रूप में प्रसार लिखिए तथा यह भी बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, इसका भाग देना है। तो पहले 3 सही 1/8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 का 3 में गुणा कर दीजिए, 8 त्रिका 24 और एक ऊपर वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25/8। ठीक है, अब 8 का भाग दे दीजिए 25 में, तो कितनी बार जाएगा 8 का भाग, 3 बार जाएगा। 8 त्रिका 24 आ गया। अब इसको घटा दो तो 1 आ जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब 1 बार जाएगा तो कितना हो गया 8 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे और कितनी बार जाएगा, अब 2 बार, 8 दूनी 16। अब इसको घटा दो तो 4 आ गया, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब 8 का भाग 2, 40 में 5 बार जाएगा और 40 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दशमलव प्रसार हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा 3.125 और इसका प्रकार क्या होगा, इसका शांत। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 2 आपका है 0.445 और तीनों पे बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पिछला प्रश्न हमने देखा था जिसको हमें P/Q के रूप में संख्या दी हुई थी, उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना था और इसमें दशमलव प्रसार दिया हुआ है, उसको P/Q के रूप में हमें बदलना है। तो ये प्रश्न उसका उल्टा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये कितना है 0.445, तीनों पे बार है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0.445 445 कम 445, मतलब ये तीनों संख्याएं क्रमशः रिपीट हो रही हैं। बार का यही तो मतलब है। और ये हो जाएगा हमारा डैश डैश डैश, रिपीट हो रही हैं वो भी अनंत तक। ठीक है, तो इसको सबसे पहले माना 0.445 445 डैश 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 बराबर x, इसके बराबर हमने x मान लिया। इसके बाद हमारे 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो हम 1000 से गुणा कराएंगे, तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराने पर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराने पर, तो 1000 का गुणा होगा, x को इधर ले आइए तो कितना हो गया 1000x बराबर, इसमें भी 1000 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 4 5। हमारी 3 संख्या इधर आ जाएंगी, 0.3 अंक हमारा पीछे चला जाएगा, 0.445 445। ठीक है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसको कहीं तक भी लिख दो और कहीं से भी इसको डैश 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 दिखा दो, यानी ये नंबर यहाँ से हमारा चलता ही जाएगा ऐसे से। ठीक है, अब इसमें 1000x बराबर 445 प्लस 0.445 445 डैश डैश डैश। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अगर इसको हम जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि 0 दशमलव की जगह 445 और उसके बाद 445 जो दशमलव पॉइंट के बाद है और रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बराबर हमने यहाँ पे समीकरण 1 में x माना है, तो इसका मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर
कितना हो जाएगा 1000x बराबर 4 4 5 प्लस x। इसके बराबर हमने यहाँ पे x माना है तो x रख दिया यहाँ पे इसकी जगह। अब ये x हमारा इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये एक x इसमें घट जाएगा तो 999x बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 999। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 हमारा दे रखा है, मान लीजिए x और y क्रमशः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं हैं, क्या x प्लस y आवश्यक रूप से एक अपरिमेय संख्या है? उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो x और y x हमारी परिमेय संख्या है और y हमारी अपरिमेय संख्या है, दे रखा है। तो x प्लस y अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ये हमारा पूछा है। तो जो पूछा है उसका हम पहले उल्टा मानेंगे। तो सबसे पहले हमने माना x प्लस y एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब क्या होगा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा p/q आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है। ठीक है, और x हमारा यहाँ पे परिमेय संख्या प्रश्नानुसार दे रखा है, तो x की जगह भी हम क्या रख देंगे p/q प्लस वाई बराबर p/q। अब इस p/q को हम उधर ले जाएंगे, y बराबर p/q माइनस p/q। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, ये प्लस से माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 0/q आएगा, p में से p घट जाएगा तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रश्नानुसार y क्या दे रखा है, y हमारा अपरिमेय संख्या है, x और y क्रमशः परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो चूंकि प्रश्नानुसार y एक अपरिमेय संख्या है और y के बराबर यहाँ पे क्या आया है, 0 आया है। 0 एक परिमेय संख्या है जो कि मानक का विरोधाभास है, अतः x प्लस वाई एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा y बराबर 0 आया है। 0 जैसा कि आप जानते हैं एक परिमेय संख्या है, और y हमारा प्रश्न में दे रखा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। x हमारा x और y क्रमशः परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और हमने यहाँ पे x प्लस वाई एक परिमेय संख्या माना था, तो इसका विरोध हो गया, तो x प्लस वाई परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हुआ, तो यहाँ से ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 आपका है, क्या ऐसी दो अपरिमेय संख्याएं हैं जिनका गुणनफल व योगफल दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना दो
अपरिमेय संख्याएं 2 प्लस √3 तथा 2 माइनस √3 हैं। ठीक है, तो इनका अगर योग करेंगे तो हमारा √3 से √3 कट जाएगा और 2 2 जुड़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे तो दोनों का योगफल, दोनों का योगफल, तो दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये +√3 से -√3 0 हो गया और 2 2 जुड़ गया तो कितना हो गया 4, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, और दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो एक क्या है 2 प्लस √3, दूसरा है 2 माइनस √3। तो एक फार्मूला होता है a² - b² का, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। तो ये इसको उसी रूप में लिख दीजिए, चूँकि a² - b² बराबर क्या होता है a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। तो इसलिए ये हमारा लिखा हुआ है, इसको इस रूप में लिख दीजिए। तो a² यानी a की जगह हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर और माइनस का b², तो b की जगह 3 है तो माइनस का √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और स्क्वायर से ये अंडर हट जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 3, और 4 में 3 जाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। और अगर दूसरे 2 संख्याएं लेना चाहते हैं, बस एक प्लस में ले लीजिएगा, एक को माइनस में सेम जो अंडर लीजिएगा ताकि वो कट जाए, या आप 1 + √5 भी ले सकते हैं, 1 - √5 भी। तो जो दोनों को आप जोड़ेंगे तो भी एक परिमेय संख्या आएगी, दोनों का गुणनफल करेंगे तो भी इस रूप में बनेगा और एक परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, अब ये प्रश्न संख्या 4 आपका हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 आपका है 0.3 2 पे बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p तथा q पूर्णांक हो और q का मान 0 ना हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हमने माना x बराबर 0.32 पे बार। ठीक है, ये कितना है 0.3 और 2 हमारा यहाँ से रिपीट हो रहा है, केवल 2 रिपीट हो रहा है क्योंकि केवल 2 पे बार लगा है। तो इस सबसे पहले रिपीट वाली संख्या को हमें दशमलव के उधर करना है, तो इसका सबसे पहले 10 में गुणा कराएंगे, 10 से गुणा कराएंगे तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर 10 का इसमें गुणा कराइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर 1 3 3 एक पॉइंट इधर आ जाएगा 3.222 कामा डैश 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 इतना आ जाएगा। अब इसमें हमने ये गुणा तो इसलिए करवाया ताकि ये हमारा जो रिपीटिंग नंबर है वो दशमलव के इधर चला जाए। अब सेम वही पुराना तरीका, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से हम इसमें फिर गुणा कराएंगे, तो पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर 10 का गुणा फिर कराइए, कितना हो जाएगा ये
ये 10x में 10 का गुणा होगा तो 100x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3.222 यहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो ये जो 2 रिपीट हो रहा है यानी कि जो 2 बार है वो इसमें से इसमें घट जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 32 में से हमारा 3 घट जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर ये 100x में 10x घटा दीजिए, ये 32 में 3 गए, कितना बचेगा 29, और ये जो 0.22 है यानी ये 2 घट जाएगा। ठीक है, यानी 3.2222 डैश डैश डैश, और ये 32.222 में घट जाएगा तो हमारा 29 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये घट जाएगा, कितना बचेगा 90x बराबर 29, तो x बराबर 29/90 आ गया, जो कि हमारा p/q के रूप में है, और q बराबर 90 है, 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपका है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मानेंगे, तो माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा √5 - √3 बराबर p/q। ठीक है, तो ये √5 को इधर ही रखिए और p/q के उधर √3 को आप उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, ये √3 माइनस का था, उधर ले गए तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होगा तो ये √ हट जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a², तो a की जगह ये है और b की जगह हमारा ये है, तो a² तो p/q², और b² तो प्लस का 3 आ गया, और प्लस का 2ab। ठीक है, तो 2√3 p/q ये आ गया। अब इसमें इसको एक पक्ष में रखिए और इसको एक पक्ष में ले आइए, तो मान लीजिए ये हमारा उधर है, तो इसको इधर लिख लो, 2√3 p/q बराबर, ये हमारा √5, ये 5 है तो 5 रख दिया, और ये हमारा इसका जब पक्षांतर होगा दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का p²/q² और माइनस का 3। ठीक है, अब इसका बटे 1 करके इसका भिन्न कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये q², तो ये 5q² हो जाएगा, और ये p² हो जाएगा, ये 3q² हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 2√3 p/q बराबर आ गया 5q² माइनस p² माइनस 3q² बटे q। अब ये 5q² में से 3q² घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा,
और ये दो को बटे में ले जाइए तो कितना हो जाएगा, √3 p/q बराबर, इस 2 को हम उधर ले जाएंगे तो उधर इधर गुणे में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये 5q² में से 3² घट गया तो कितना बचा, 2q² माइनस p², और बटे में इस 2 को हम उधर ले गए हैं तो ये 2 और q, ठीक है। अब बटे में दोनों बराबर हैं तो ये q से ये q कट गया, बराबर में है तो, और 2 बचा यहाँ पे, और p को भी हम बटे में ले जाएंगे तो √3 बराबर 2q² माइनस p² बटे 2p। इस p को हम उधर ले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये p हमारा पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, यहाँ पे p भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी और ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो चूंकि 2q² माइनस p² बटे 2p एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि हमारा मानक का क्या है, विरोधाभास है, ठीक है। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हमारा ये एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ से हमारा जो हमने माना था इसका मानक का विरोध हो जाता है, तो मानक का जो उल्टा है वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमने परिमेय माना, परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हुआ, इसका विरोध हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आता √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 6 आपका हो गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके ख़त्म होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।